हे गाइस, आज वीडियो में कवर करेंगे एलियन कोवेनेंट मूवी को। और ये मूवी आई 2017 में और ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मूवी है। इस मूवी को रेटिंग मिली 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb से। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मूवी के शुरू में हम डेविड को देखते हैं जो कि एक रोबोट होता है और इस मूवी का मेन कैरेक्टर भी होता है। डेविड को एक आदमी ने बनाया होता है। डेविड एक दिन अपने क्रिएटर पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तभी अपने फॉर्म में आया जब आपने मुझे बनाया, पर आप इस दुनिया में कब आए, आपका क्रिएटर कौन है? तो वो आदमी कहता है कि मुझे भी इसका जवाब नहीं मिल रहा, मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो डेविड कहता है कि वैसे मैं आपसे सुपीरियर हूँ और हमेशा मदद के लिए यूज होता रहूंगा। आपकी उम्र वक्त के साथ बढ़ती रहेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब आप मर जाओगे और मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा और मुझे कोई मार भी नहीं सकेगा। यहाँ हमें थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि डेविड अपने आप को सबसे ताकतवर समझता है और सबसे ऊपर समझता है, बाकियों को कुछ भी नहीं समझता होता है। अब यहाँ में फ्यूचर की ओर सीन शिफ्ट होता है। यहाँ के लोगों ने एक पावरफुल स्पेसशिप तैयार किया था। यहाँ के लोगों को एक ऐसी जगह भेजा जा रहा था जहाँ पे जिंदगी हो, लाइफ हो, एक ऐसे प्लेनेट पे जहाँ पे लोग रह सकते हैं। और ये स्पेसशिप बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था और साथ ही साथ इस स्पेसशिप पे बहुत सारा स्टाफ था, क्योंकि जहाँ ये जा रहे थे वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साल लगने वाले थे। इस शिप को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए इनके साथ एक रोबोट भी भेजा गया था। ये रोबोट दिखने में तो डेविड की तरह ही लगता है, पर डेविड नहीं होता है। डेविड को बहुत सालों पहले बनाया गया था और ये रोबोट बहुत ही एडवांस होते हैं और लोगों की कई तरह से मदद करते हैं। अब वो वक्त आ जाता है जब ये स्पेसशिप लोगों को लेकर निकलने वाला होता है। इस स्पेसशिप में बहुत सारी फैसिलिटी होती है लोगों के लिए, क्योंकि जहाँ ये जा रहे होते वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साल लगने वाले होते हैं। अब ये स्पेस में एंटर करते हैं और अचानक एक शॉक वेव आती है और स्पेसशिप को खराब कर देती है। अब ये रोबोट सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करता है पर हो नहीं पाता है। वो रोबोट सभी लोगों को उठाता और कहता कि हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा शिप के क्रैश होने से पहले। पर जल्दबाजी में उस शिप का कैप्टन अपने ग्लास बोर्ड से नहीं निकल पाता और वहाँ आग लग जाती है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सभी लोग शिप को ठीक करने लगते हैं, पर तभी वो लोग कुछ वेव्स को सेंस करते हैं जो कि पास ही प्लेनेट से आ रही होती थी। जब ये लोग उस प्लेनेट की इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये प्लेनेट इंसानों के लिए सूटेबल है। जिस प्लेनेट पे ये सभी लोग जा रहे होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे साल लगने वाले थे। अब जब कैप्टन जल गया था तो उसकी वाइफ बहुत ज्यादा उदास होती है और वो एक छोटा सा आंसर ही देती है कि मुझे ये प्लान पसंद नहीं आया, हमने इस प्लेनेट पे कोई रिसर्च नहीं किया है। और मैं इस बात से भी हैरान हूँ, जब हमने स्पेस को स्कैन किया था इंसानों के लिए सूटेबल प्लेनेट ढूंढने के लिए, तो ये प्लेनेट हमें क्यों नहीं दिखा? शायद इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में खराबी हो। अब वहाँ का स्टाफ कहता है कि एक बार हमें वहाँ चल के देख ही लेना चाहिए। अब वो स्पेसशिप को लेकर उस प्लेनेट की ओर बढ़ने लगते हैं और वो कुछ दिनों में पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ये लोग कुछ चेंजेस देखते हैं और ये स्पेसशिप को उस प्लेनेट के ऑर्बिट में ही रोक लेते हैं, यानी प्लेनेट के सरफेस पे नहीं लैंड करते हैं। अब एक ग्रुप शिप का एक हिस्सा लेकर प्लेनेट के सरफेस पे लैंड करने के लिए निकल पड़ता है। वो वहाँ देख ही रहे होते हैं, तभी उनका कन्वर्सेशन टूट जाता है बाकी लोगों से। कैप्टन की वाइफ बाकी लोगों से कहती है मैं इसके सिस्टम को देख लूंगी, तुम लोग प्लेनेट को जाकर देखो। तभी ये लोग प्लेनेट को चेक कर रहे होते हैं तो उन्हें क्रॉप्स नजर आते हैं। वो सभी हैरान होते हैं कि ये यहाँ पे कैसे ग्रो कर गए। उनमें से एक लड़की वहाँ की मिट्टी को एनालाइज करती है और मिट्टी के कुछ सैंपल भी उठा लेती है। वहाँ पे एक आदमी एक पौधे पे पैर रख देता है और उस पौधे से एक अजीब सा ब्लैक कलर का एक चीज निकलती है और उस आदमी के कान में चली जाती है और उसे इन्फेक्टेड कर देती है। अब हम दूसरी ओर एक और स्पेसशिप को देखते हैं जो एलिजाबेथ नाम की एक औरत की होती है। वो वहाँ पे कुछ इंजीनियरों के साथ आई थी, पर उसे वहाँ आए काफी साल हो चुके थे। वो लोग काफी हैरान होते हैं और वो लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं। स्पेसशिप के अंदर एलिजाबेथ का कुछ पुराना सामान पड़ा होता है और साथ ही साथ उसकी फोटो भी पड़ी होती है। अब जो इंसान इन्फेक्टेड था वो काफी ज्यादा बीमार हो जाता है और उसे अच्छे से सांस भी नहीं आ रही होती है। और जिस औरत ने मिट्टी के सैंपल लिए थे वो उसे अपने साथ लेकर चलने लगती है और वो अपनी हस्बैंड को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे हमें कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हम सबको स्पेसशिप में वापस जाना होगा ताकि एटलीस्ट इसे तो हम बचा सके। अब उस इन्फेक्टेड आदमी के शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और वो औरत उसे लेकर स्पेसशिप तक पहुंच जाती है। यहाँ के एक स्टाफ मेंबर उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वो सोचते हैं कि उसे कोई सीरियस इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है। वो उन दोनों को एक चैम्बर में बंद कर देती है क्योंकि उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है और ये बात नॉर्मल नहीं होती है। और जो औरत उस इन्फेक्टेड आदमी के साथ होती है वो दूसरी औरत से चिल्ला चिल्ला के कहती है कि मुझे तो बाहर आने दो, मैं इन्फेक्टेड थोड़ी ना हूँ। पर दूसरी औरत बहुत ज्यादा डरी हुई होती है तो उसे बाहर नहीं निकालती है वो। तभी हम देखते हैं कि उस इन्फेक्टेड आदमी के बैक साइड से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है क्योंकि वहां से स्पाइडर जैसे दिखने वाला एक जीव निकल रहा होता है और वो असल में एक एलियन होता है। वो दिखने में बहुत ज्यादा डरावना और अजीब लग रहा होता है, जैसे कि अभी अटैक करने वाला है। बाहर खड़ी औरत ये न्यूज स्टाफ मेंबर तक ले जाती है और गन लेने जाती है और जो औरत अंदर बंद होती है वो जोर जोर से चिल्लाती है कि मुझे बाहर निकालो वरना ये मुझे मार डालेगा। और होता भी ऐसा है, वो एलियन उसे मार देता है। दूसरी औरत गन
लेकर आती है और उस एलियन पर अटैक करने लगती है। पर वो एलियन बहुत ज्यादा फुर्तीला होता है जिससे कि उसको एक भी गोली छू नहीं पाती है और स्पेसशिप डैमेज हो जाता है, जिससे शिप में आग लग जाती है और दूसरी औरत भी मारी जाती है। अब ग्रुप्स के पास कुछ लोग आते हैं जिसमें से उस औरत का हस्बैंड भी होता है जिसे एलियंस ने मार दिया था। अब उसका एक साथी भी इन्फेक्टेड होता है जिसके मुंह से एलियन बाहर निकलने लगता है और वो भी क्रॉप्स की तरफ भाग जाता है। अब उन लोगों पर कोई अटैक नहीं करता है और सभी लोग बहुत डरे हुए होते हैं और सोचते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो स्पेसशिप ऑर्बिट में होती है उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर कांटेक्ट नहीं हो पाता है और तभी वो एलियन उन लोगों पर अटैक कर देता है पर वो रोबोट उसे बचा लेता है। पर तभी वो एलियन रोबोट का हाथ डैमेज कर देता है पर एटलीस्ट ये एलियन भी मारा जाता है। पर तभी एक और एलियन उन पर अटैक कर देता है। तभी एक आदमी आसमान की तरफ शूट करता है। अब हमें पता चलता है कि जिसने ये शूट किया था वो डेविड होता है और ये एलिजाबेथ के साथ आया था। अब डेविड उन लोगों को बताता है कि ये ब्लैक चीज किस तरह से लोगों को इन्फेक्टेड करती है। जब ये एलियन बन जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है, हम इन्हें ट्रेन करके अपने डिफेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब कैप्टन की वाइफ कहते हैं कि इस रोबोट की बातों पे मत आना। अब डेविड उस न्यू रोबोट को देख के बहुत ज्यादा जेलिस फील कर रहा होता है क्योंकि वो उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया होता है। अब दूसरा रोबोट उस पर नजर रखने लगता है और वो देखता है कि डेविड ने यहाँ पे बहुत सी चीजों पे रिसर्च की है और उस ब्लैक चीज पर भी। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेविड एक बुरा रोबोट बन चुका होता है। जब वो सबसे पहले यहाँ आए तो यहाँ पे कुछ लोग रहा करते थे। ये लोग इंसान नहीं थे और ना ही एलियन थे, ये तो बस इस प्लेनेट के रहने वाले थे। डेविड ने उस ब्लैक फ्लो का यूज करके सभी लोगों को मार दिया। अब डेविड उस दूसरे रोबोट को बताता कि मैं और एलिजाबेथ यहाँ पे अच्छे से रह रहे थे पर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और मैंने इसे यहाँ पे दफना दिया। पर उसे पता चल गया था कि डेविड झूठ बोल रहा है। अब दूसरी तरफ शिप के मेंबर्स को दिखाया जाता है, वहाँ वो भागा हुआ एलियन अटैक कर देता है और वहाँ एक लड़की मारी जाती है। अब ये सब लोग शिप को लैंड करने की डिसीजन लेते हैं। दूसरी तरफ डेविड के सामने भागा हुआ एलियन आता है और वो उस पर अटैक नहीं करता है। ऐसा लग रहा होता है कि वो डेविड को जानता है। वो एलियन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि वो उससे कम्युनिकेट कर रहा होता है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस एलियन को डेविड ने ही बनाया है और वो इससे बातें कर रहा होता है। और तभी शिप का एक मेंबर उस एलियन को मार देता है। तभी डेविड चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मेरे क्रीचर के साथ ये क्या किया। तभी वो आदमी डेविड को गन पॉइंट पे रखकर पूछता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम सब कुछ सच सच बताओ अब मुझे। अब डेविड अपनी रिसर्च के बारे में बताता है कि मैंने बहुत सारी रिसर्च की है उन पर और यहाँ पे एलिजाबेथ भी होती है। और असल बात तो ये होती है कि एलिजाबेथ अपने आप नहीं मरी थी बल्कि डेविड ने उसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और उसके साथ एलियंस को भी जोड़ा, यानी एलियंस के अंडों में से कुछ निकलता और फेस पे आकर जुड़ जाता। यही काम डेविड ने एलिजाबेथ के साथ भी किया और उसे ऐसा बना दिया उसकी बॉडी भी फ्रेश होती है क्योंकि उसके साथ एलियंस को जोड़ा गया था। अब डेविड उस आदमी को ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे एलियंस के बहुत सारे अंडे होते हैं। उन अंडों में से एक चीज निकलती है और वो उस आदमी के साथ चिपक जाती है। कुछ देर बाद उसकी चेस्ट से एक एलियन बाहर आता है जिसे देखकर डेविड बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसने इंसानों पर ऐसा एक्सपेरिमेंट बहुत सालों बाद किया था। कई साल पहले ऐसा ही एक्सपेरिमेंट एलिजाबेथ के साथ भी किया था उसने। अब डेविड उस नए रोबोट के पास जाता और कहता कि हम सभी इंसानों को मार देंगे और नई लाइफ स्टार्ट करेंगे यहाँ इस प्लेनेट पर। तो दूसरा रोबोट बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डेविड इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि उसने मुझे मना किया। डेविड उस रोबोट को मार देता है पर वो नहीं जानता होता है कि वो रोबोट हील कर सकता होता है, मर नहीं सकता होता कभी भी। अब दूसरी तरफ कैप्टन की वाइफ को डेविड के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और डेविड को बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि ये औरत बहुत ही ज्यादा चालाक है। उसे मारने से वो सोचता है कि उस पर भी वही एक्सपेरिमेंट किए जाए जो एलिजाबेथ के साथ किए थे। वो वैसा करने ही वाला होता है पर लकीली वो दूसरा रोबोट वहाँ आ जाता है जिसने हील कर लिया था। उन दोनों के बीच बहुत सारी फाइट होती है। बाकी मेंबर्स उस भागे हुए एलियन को ढूंढने लगते हैं उसे मारने के लिए। तभी वहाँ एलियन आ जाता है और अटैक करने लगता है। अब कैप्टन की वाइफ के समेत सभी मेंबर्स भागने लगते हैं। इनके साथ वो रोबोट भी होता है जो इनके साथ आया होता है। वो इसलिए भाग रहे होते हैं ताकि वो यहाँ से जल्द निकल सके। वहाँ एलियन स्पेस के ऊपर आ जाता है। कैप्टन की वाइफ को पता चल जाता है कि वो एलियन स्पेस के ऊपर आ गया है। वो बहुत ही आराम से बाहर निकलती है और अपनी टेक्निक की मदद से उस एलियन को मार देती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं कि हमने सभी एलियंस को मार दिया, पर उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली थी। उस शिप के अंदर एक और आदमी इन्फेक्टेड होता है और उसकी छाती से एक बहुत बड़ा एलियन बाहर आता है और वो लोगों पर अटैक करने लगता है। पर ये लोग अब डरते नहीं है। काफी देर बाद वो लोग उस एलियन को मार देते हैं, पर वो एलियन काफी लोगों को मार चुका होता है पहले ही। अब रोबोट कैप्टन की वाइफ को ग्लास मोड में बंद कर देता है। वो काफी ज्यादा हैरान होती है कि ये रोबोट क्या कर रहा है, इसे क्या हो गया है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये हमारा रोबोट नहीं है, ये तो डेविड है। कैप्टन की वाइफ बोर्ड में ही कैद हो जाती है और लंबे समय तक सो चुकी होती है। अब कौन जानता है कि उसे कोई बाहर निकाल भी पाएगा या नहीं निकाल पाएगा कि वो अंदर ही दम तोड़ देगी। मूवी के
लास्ट सीन में इविल डेविड को देखते हैं जो कि अपने हर प्लान में सक्सेस हो चुका था और काफी खुश भी था। उसके पास एम्बरल्स भी थे जिसके यूज करके इस प्लेनेट पे नई लाइफ स्टार्ट कर सकेगा। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।